एक लास्ट टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। तो ये बेसिकली हम बात करने वाले हैं रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। मतलब रिलेशन में हम कैसे डोमेन को फाइंड कर सकते हैं, कोडोमेन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो दो सेट है आपके पास, एक सेट ए है 1,3,5,7, एक सेट है बी 2,4,6,8 है, ठीक है। इसमें ऐसा कह सकता हूँ कि आर जो है बेसिकली वो ए से बी में एक रिलेशन डिफाइंड है यहाँ पे। तो वो है 3,2, 5,4, 7,2, 7,4 एंड 7,6 है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, अगर मेरे पास एक सेट ए हो, एक मेरे पास सेट बी हो, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इसके 1, 3, 5 एंड 7, और इसके जो एलिमेंट है वो बेसिकली है 2, 4, 6, 8 एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, ये इसका रिलेशन है जो 3 की मैपिंग 2 के साथ है, यानी 3 जो है 2 से मिला हुआ है, 5 जो है बेसिकली 4 से मिला हुआ है, और 7 जो है बेसिकली वो 2 से भी मिला हुआ है, और 7 4 से भी मिला हुआ है, और 7 जो है बेसिकली 6 से भी मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ अ डोमेन? डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ डोमेन इन रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब रिलेशन में डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशन बेसिक डोमेन होता है एक्स की वैल्यू होती है, मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है जिससे कुछ ना कुछ इमेज मिल रही है, ठीक है। तो ओनली 3, 5, 7 है, मतलब डोमेन के अंदर ओनली 3, 5, 7 आएगा, ठीक है। मतलब 1 है, क्योंकि 1 की कोई इमेज ही नहीं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है बेसिकली आउटपुट, ठीक है। देखो डोमेन अगर सिंपली मैं बेसिकली कहूँ, डोमेन का मतलब आप क्या समझ, डोमेन का मतलब होता है बेसिकली इनपुट होता है, ठीक है। और रेंज का मतलब होता है बेसिकली आउटपुट होता है, मतलब बेसिकली इनपुट डालने पर आउटपुट हमें क्या क्या मिला। तो इनपुट आउटपुट ओनली 2, 4 एंड 6 है, ठीक है। तो रेंज जो हो जाएगी 2, 4 एंड 6, ठीक है। 8 इसका आउटपुट नहीं, क्योंकि 8 मिल ही रहा। अच्छा, कोड डोमेन का मतलब होता है बेसिकली आपका जो सेट बी है, ठीक है। अभी सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2, 4, 6 है, ठीक है। तो बेसिकली सेट बी जो होता है बेसिकली में से कोड डोमेन होता है, इसे जो या हम इसे कह सकते हैं दिस इज सेट बी, ठीक है। और सेट बी कौन सा, जिसके अंदर इमेजेस मिल रही है हमें, ठीक है। यानी एक्स वाई जो है बेसिकली वो पूर्णांक संख्या है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज लेस एंड इक्वल टू 4 पे कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो वैसे तो मुझे ये दिख रहा है यार, ये बेसिकली सर्कल है। वैसे मैं सर्कल से सॉल्व कर सकता हूँ, पर सर्कल से सॉल्व करेंगे बाद में करेंगे, पहले हम इसको करते हैं इसके अलग मेथड से, ठीक है। जैसे कि मुझे बेसिकली एक्स और वाई के मान निकालना है, मुझे फाइंड डोमेन ऑफ आर, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर है और इस लेस एंड इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक्स के मान रहा हूँ और यहाँ मैं वाई के मान रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं एक्स इज इक्वल 0 पे रखता हूँ, तो मुझे मिल रहा है 0 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 मिल रहा है, ठीक है। तो वाई के मान कौन कौन से होते हैं, तो वो भी इंटीजर में आपको सोचना है, ठीक है। तो एक्स 0 रखने में मुझे बेसिकली इंटीजर वाई का मान अगर मैं 0 रखूँ तो चल जाएगा, काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि ये क्या बनेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 बनेगा। वाई का मान प्लस माइनस 1 रखता हूँ मैं, ठीक है। प्लस माइनस 1 रखने का मतलब ये होता है बेसिकली बनेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी चलेगा भाई यहाँ पे। और वाई के मान अगर मैं प्लस माइनस 2 रखूँ तो बन जाएगा बेसिक 2 का स्क्वायर, मतलब ये बनेगा 4 लेस देन इक्वल टू 4 बनेगा, मतलब मैं प्लस माइनस 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वाई के जो मान है 0 है, प्लस 1 है, माइनस का 1 है, प्लस 2 है, माइनस 2, मतलब ऐसे वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं एक्स इज इक्वल टू रखता हूँ बेसिकली प्लस माइनस का 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो प्लस में 1 रख देता हूँ। तो मुझे वाई के मान क्या है, मेरे देखो यहाँ पर रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 बन जाएगा, और वाई स्क्वायर बनेगा लेस देन इक्वल टू 3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो वाई के जो मान है, वाई के जो मान क्या क्या देखो, वाई के मान देखो वापस 0 आ सकता है, बिल्कुल वाई का मान 0 आ सकता है, मैं 0 कर सकता हूँ। वाई का मान 1 भी लिख सकता हूँ, 1 को प्लस माइनस 1 लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो वो भी काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि प्लस माइनस 1 पे क्या आ रहा है, ये बन रहा है 1 इज लेस देन इक्वल 3 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं वाई का मान 2 रखता हूँ तो ये बनेगा 4 और लेस देन इक्वल टू 3 बनेगा, मतलब ये चीज़ सही नहीं है, तो ओनली इतने मान ही आएंगे, ठीक है। अब मैं प्लस माइनस 2 रखता हूँ यहाँ पे, तब क्या बनेगा, तब बनेगा बेसिकली 4 प्लस का वाई स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 बनेगा, मतलब अब वाई की वैल्यू ओनली ए की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। और कुछ अगर वाई का मान 1 रखता हूँ, ये बनेगा 1 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब जो कि सत्य नहीं है, तो इसका मतलब इतना आ सकता है। अगर मैं एक्स का मान प्लस माइनस 3 रखूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा 9 प्लस वाई स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 4 बनेगा, और ये बनेगा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू माइनस का 5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इतने मान आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली फाइंड डोमेन ऑफ आर, डोमेन का मतलब होता है एक्स की कितनी कितनी वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं डोमेन ऑफ रिलेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो कितना क्या डोमेन इसका आ रहा है, तो देखो एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक -1 भी आ रहा है और एक -2 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक ये पूरा इसका डोमेन है, ठीक है। और रेंज ऑफ रिलेशन की बात करूँ मैं, तो ये 0 है, प्लस माइनस 1 है एंड प्लस माइनस 2 है, ठीक है। मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया एंड माइनस का 2, इस प्रकार। मतलब अब हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ रिलेशन के बारे में, ठीक है। अगर आपके पास एक सेट पड़ा है ए, जो कि 1, 2, 3, 4, एक सेट है बी ए बी सी डी, और मुझे एक रिलेशन डिफाइन किया गया ए से बी की, जो कि ए 1, ए 2, बी 3, सी एंड 4, डी। अगर मुझे इस रिलेशन का मुझे आर इन्वर्स फाइंड करना है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, इस
रिलेशन को उल्टा करना। कैसे करेंगे? देखो आर जो वो ए में डिफाइंड है, तो बेसिकली जो आर इनवर्स जो होगा वो बेसिकली बी से ए में डिफाइंड होगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। और आर इनवर्स में क्या होगा, जो आपके आर के एलिमेंट आप उन्हें फ्लिप कर दो। कैसे करेंगे? 1, ए को कर दो आप ए को 1 कर दो, 2, बी को कर दो आप बी को 2 कर दो, एंड सी 3, सी को कर दो आप सी 3 कर दो, एंड 4 को क्या कर दो, डी 4 कर दो, ठीक है। तो क्योंकि रिलेशन बी से ए में डिफाइंड है, जो पहले यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, अब उसको हमने फ्लिप कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया, बी बन गया, यहाँ पे ए बन गया। अब यहाँ पे किसके एलिमेंट आएंगे? बी के एलिमेंट, और यहाँ पे किसके आएंगे? ए के एलिमेंट। अब ये क्या ए से 1 है, ठीक है। तो अब इसे जो तीर है वो इस तरफ लग रहे हैं, ठीक है। ये क्या बी 2, मतलब अब जो तीर है वो इस तरफ आना चाहिए। और फिर क्या सी 3, तो ये सी 3 हो गया। और लास्ट में क्या डी 4, अच्छा यहाँ पे एक 4 होना चाहिए, दिस इज डी 4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बना ये बेसिकली आर इनवर्स है, ठीक है, जो कि क्या है बी से ए के अंदर है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स का मतलब होता है आर इनवर्स का दिस इज इनपुट और ये इसका आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है। तो बी के जो सेट है, यानी बी के जो सेट है, ठीक है, उसमें किन किसकी मैपिंग हो रही है? ए की हो रही है, बी की, सी की, डी की हो रही है। इसका मतलब डोमेन ऑफ जो है इसका वो ए बी एंड सी डी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी को डोमेन की बात करूँ, को डोमेन होता है दिस इज सेट, मतलब इसका जो बार का जो इसका इमेजेस का सेट होता है, दिस इज सेट ए। और इसमें कितने एलिमेंट 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4 है। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, और आउटपुट है 1, 2, 3, 4, तो ये भी इसकी क्या रेंज बन जाएगी यहाँ पे, बड़ा होता है। और यहाँ पे मान लो 5 होता है, ठीक है। तो 5 बेसिकली कोड डोमेन में जरूर आता है, लेकिन इसके रेंज में नहीं होता, क्योंकि रेंज में इसकी मैपिंग है ही नहीं यहाँ पे। तो जिसकी मैपिंग होती है वो होता है आउटपुट, जिसकी मैपिंग नहीं होती, जो पूरे एलिमेंट्स होते हैं इस सेट के, जो भी इस इमेजेस के सेट के एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो उसके कोड डोमेन में आता है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, बेसिकली पहले आपके पास एक रिलेशन आर था जो कि 1, 2, बी 3, सी 4, डी था। फिर आपने से आर इनवर्स कर लिया, मतलब ए 1 कर लिया, बी 2 कर लिया, सी 3 कर लिया, डी 4 कर लिया, ठीक है। तो ये जो था ये दिस इज आर, यानी ये था इस प्रकार से। और जब आपने इसका आर इनवर्स किया तो ये बेसिकली इस प्रकार से आ गया, ठीक है। ये उल्टा हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या था, बेसिक ये आपका क्या था, डोमेन ऑफ आर था यहाँ पे, और ये बेसिक क्या था, रेंज ऑफ आर। बट यहाँ पे हुआ क्या, बेसिक अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इसका डोमेन कौन सा है, लेकिन इस आर इनवर्स का डोमेन कौन सा, ये वाला है। ये क्या डोमेन ऑफ आर इनवर्स, और ये इसकी क्या रेंज ऑफ आर इनवर्स है। यहाँ पे आर इनवर्स का जो डोमेन है बेसिकली वो इस आर के रेंज के बराबर है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, और डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ठीक है, रेंज ऑफ आर इनवर्स, मतलब इसकी जो रेंज है वो इसके आर के डोमेन के बराबर, डोमेन ऑफ आर के बराबर है। और मुझे बेसिकली फाइंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालना, ठीक है। क्या मुझे डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालना आता है? तो मुझे बेसिकली इस आर का मुझे एक आर इनवर्स निकालना होगा, फिर मुझे इसको डोमेन निकालना। इससे अच्छा मैं इसको रेंज ऑफ आर निकाल दूँ, क्योंकि वो इसके इक्वल होने वाली है। तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, आप वही सब आप x² प्लस का 3y² लेस इक्वल टू 8 कर दो। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको x और y के मान पुट करना है यहाँ पे, तो आप कहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। मैं x का मान बेसिकली 0 पुट कर रहा हूँ, तो x का मान अगर 0 पुट करते हैं तो मुझे बेसिकली 3y² इज लेस देन इक्वल टू 8 मिलता है। y² का जो मान है बेसिकली 8/3 मिलता है, ठीक है। तो वो मुझे 2.6 मिलता है, ठीक है। तो y² का मान क्या क्या हो सकता है, देखो y का मान 0 हो सकता है, क्योंकि 0 होगा, 0 2.6 से छोटा होता है बिल्कुल। +-1 भी तो हो सकता है, अगर वो होगा तो ये बनेगा 1 जो कि 2.6 से छोटा हो जाएगा। क्या इसका y का जो मान है +-2 हो सकता है, अगर +-2 हो गया तो ये बनेगा 4 जो कि 2.6 से छोटा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका मान ओनली 0 आएगा, ठीक है। फिर x का मान 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 भी कर सकता हूँ, +-1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं +-1 कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपके 1 प्लस का 3y² और 8 बन जाएगा। और 3y² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7 आएगी, ठीक है। और y² का जो मान आएगा बेसिक वो आएगा 7/3 आएगा, और जैसे y² का जो मान आ रहा है वो बेसिक आएगा 2.3 आएगा, ठीक है। तो वापस वही सेम कंडीशन आ गया, y की जो मान है 0 आ सकता है और y का मान +1 बना सकता है। अगर 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, जो कि इससे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम बेसिक क्या करते हैं कि +-2 लेके देखते हैं कि इसमें कुछ हमें आंसर मिल जाए। तो +-2 लाइन पे क्या आएगा, तो यहाँ बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। और 4 जगह इधर, तो ये बनेगा 8 - 4 जगह 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3y इसका कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 4 बनेगा। और y इसका वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4/3 आएगी, ठीक है। जो कि इक्वल होती है आपके y² और लेस इक्वल आएगा बेसिकली 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग कुछ मान लेते हैं, 4.1.3 आएगा, ठीक है। तो y के मान मुझे सिंपल दिख रहा है, y का मान 0 दिख रहा है मुझे एक तो, और y का मान मुझे +-1 भी दिख रहा है। 1 देखोगे वो भी 1 जो होगा वैसे छोटे आएगा, तो +-1 हो सकता है, ठीक है। अब मैं y का मान x का मान +-3 रख रहा हूँ, तो ये बनेगा 9 और उधर जाती बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 बन जाएगा। तो y² की वैल्यू कितनी है कि -1 आएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये केस पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो मुझे बेसिकली रेंज ऑफ आर निकालना है, तो रेंज मुझे क्या क्या दिख रही है, देखो 0 दिख रहा है और +-1 दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 होगी, 1 होगी एंड -1 होगा, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है, और यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो बेसिकली 0,0 है, और इसकी रेडियस जो कितनी है यहाँ पे 2 है। तो अगर इसको सेंटर को 0,0 मान लेता हूँ मैं,
तो ये बन जाएगा 2,0 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2,0 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 0,2 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0,-2 बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कह रहा है कि यार लेस एन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब आपके अंदर का एरिया लेना, मतलब पूरा का पूरा जो एरिया होगा इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो बेसिकली एक्स और वाई को स्पेसिफाई करेंगे, बट एक्स और वाई क्या ओनली पूर्णांक नंबर है। ठीक है, बट 0,0, 1,0, 2,0, -1,0 ऐसा हम पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे वो हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को लिखूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक तो पॉइंट मुझे ये वाला पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है मुझे, एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, और एक मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो और कौन से पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट मुझे ये भी मिलेगा जो कि 1,0 है, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा मुझे जो कि होगा -1,0 होगा। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ मुझे शायद तक 1,1 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके 1,1 क्या इंटीजर्स पार्ट है, तो अगर 1 ऊपर मिला तो नीचे मिलेगा मुझे, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 1,-1 मिलेगा। अगर यहाँ मिला तो यहाँ पर भी मिलेगा, ये कितना होगा, बी बेसिक होगा -1,1 होगा, और ये बेसिकली होगा -1,-1 होगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट मिल सकता है आपको यहाँ पे। अच्छा, एक पॉइंट आपको 0,1 भी तो मिलेगा यहाँ पे, इससे जो 0,1, और यहाँ पर आपको एक 0,-1 भी मिल सकता है। ठीक है, जितने भी जो इंटीजर्स वाले जो पार्ट हमने गिन लिए पूरे, तो अगर मुझे डोमेन निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे डोमेन ऑफ आर निकालना है तो मुझे सारे एक्स की वैल्यू पकड़नी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है, देखो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है, देखो -2 आ रही है, एक 0 भी तो आ रहा है, और एक कितना, एक 2 भी तो आ रहा है यहाँ पे, -2 0 2 हो गया, और कुछ हमें मिल रहा है, देख एक मुझे 1 भी मिल रहा है यहाँ पे, -1 भी मिल रहा है। मैं ओनली सारे पॉइंट्स के बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट को देख रहा हूँ, -1 में ले चुका हूँ, तो ये -1 हो गया, 0 में ले चुका हूँ। देखो अगर मैं एस जैसे चलने का प्रयास करूँ तो -2 ले लिया मैंने, -1 ले लिया मैंने, 0 ले लिया, 1 ले लिया, टोटली बस काम खत्म हो गया। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं भाई, रेंज ऑफ आर की बात करते हैं। रेंज ऑफ आर में बेसिक क्या करेंगे, हम बेसिक वाई कोऑर्डिनेट को देखेंगे, तो वाई ऐसे देख लेते हैं यहाँ से, तो एक मुझे -2 दिख गया मुझे यहाँ पे, -2 ले लिया वाई कोऑर्डिनेट का, और एक मुझे -1 भी मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ मुझे वाई कोऑर्डिनेट 0 भी मिल रहा है, एक मुझे वाई कोऑर्डिनेट का जो 1 भी मिल रहा है यहाँ पे, और ऊपर मुझे वाई कोऑर्डिनेट जो है 2 भी मिल रहा है। तो बेसिक इसकी रेंज ऑफ आर है।